क्लास 12th फिजिक्स में आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वह है विभवमापी पोटेंशियोमीटर। जैसा नाम से ही क्लियर है, विभवमापी यानी यह क्या करेगा, यह पोटेंशियल डिफरेंस या किसी सेल के विद्युत वाहक बल को जब हमें मेजर करना होता है तो हम इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। अगर इसकी हम डिफिनीसन देखें तो इसकी डिफिनीसन, इसकी सहायता से हम किसी सेल के विद्युत वाहक बल अथवा किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम इस विभवमापी यानी पोटेंशियोमीटर की सहायता से मेजर कर सकते हैं। यानी यह एक पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए बनाया गया इंस्ट्रूमेंट है। इस इंस्ट्रूमेंट से किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल या हम किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच पोटेंशियल डिफरेंस यानी विद्युत विभवांतर की गणना कर सकते हैं। तो इसके लिए जो इसका परिपथ बनाया जाता है वह कुछ इस प्रकार का होगा। यहाँ पे एक हम सेल का यूज करते हैं जिसको हम यहाँ बी से दिखा रहे हैं। यहाँ पे एक की हमने यूज की है जो इस परिपथ में करंट फ्लो को स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर सकती है। यहाँ पर एक रिहोस्टेट का हमने यूज किया है। यहाँ पर यह रिहोस्टेट धारा नियंत्रक के रूप में है, यानी करंट को यह कंट्रोल करेगा। साथ में बिंदु ए और बी के मध्य हमने एक वायर यहाँ पर यूज किया है और यह जो वायर है यह अप्रॉक्सीमेट इसकी जो हमने लेंथ रखी है वह है 4 to 12 मीटर, यानी काफ़ी लंबे वायर को हमने यूज किया है। साथ में ये वायर ऐसा हो कि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो वह प्रत्येक पॉइंट पर एक समान हो, यानी तार का जो व्यास है वह हर जगह एक समान होना चाहिए। साथ में इसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो, अधिक हो। तो इसके लिए हम जो वायर यूज करते हैं वह या तो मैग्नीन का हो या तो कांस्टेंटन का। तो दो वायर हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ए और बी के बीच हमने एक वायर यूज किया जो कांस्टेंटन या मैग्नीन का हो सकता है। और साथ में यहाँ पे हमने वह सेल लगाया जिस सेल के विद्युत वाहक बल की हमें गणना करनी है। तो जिस भी सेल का विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना होगा उसे हम क्या करेंगे, उसका एक सिरा हमने ऐड कर दिया बिंदु ए से, और जो उसका दूसरा सिरा है यानी इसका जो प्लस सिरा है सेल का उसको हमने ए से ऐड किया, और जो माइनस वाला सिरा है उसको एक धारा मापी की सहायता से उसको हमने एक जॉकी से ऐड कर दिया। जॉकी यानी स्पर्शक, जो इस पूरे वायर पे हम उसे कहीं भी खिसका करके टच करा सकते हैं। तो यह इस पूरी विभवमापी का कंस्ट्रक्शन है। जिस सेल का विद्युत वाहक बल निकालना है उसको हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब यह कैसे कार्य करता है, यह वर्क कैसे करता है, तो यहाँ पर यह जो बैटरी बी लगी हुई है इसके कारण धारा प्रवाहित होगी जो इस वायर में, इस कांस्टेंटन के लंबे वायर में ए से बी की ओर प्रवाहित होगी। अब यह जो जॉकी है, मान लेते हैं कि इस वायर पे हमने x1 पॉइंट पे इसे टच कराया, तो टच कराने पर इस ए x1 के बीच जो विभवांतर है वह हम यह मान लेते हैं कि यह जो हमारा सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E है उससे कम है। तो यदि यहाँ पर विभवांतर कम है तो ए पर जो है विभव का मान अधिक होगा। तो जो बी से विद्युत धारा आ रही है वह विभव अधिक होने के कारण यहाँ ए ई से होते हुए इस x1 तक आएगी। तो ए ई से होते हुए x1 तक आएगी, तो ए ई x1 यानी इस दिशा में धारा प्रवाहित होगी। कौन सी, जो बैटरी बी के कारण विद्युत धारा आ रही है। लेकिन सेल जिस सेल का विद्युत वाहक बल ई है इसके कारण भी धारा प्रवाहित होगी, लेकिन यह इसका प्लस सिरा है तो इसके कारण धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होगी, यानी ए x1 ई दिशा में प्रवाहित होगी। अब चूँकि यहाँ पर विभवांतर कम है तो यह जो दोनों धाराएं हैं वह एक दूसरे की विपरीत हैं, तो परिणामी धारा कितनी होगी। क्योंकि यहाँ विभवांतर कम है, यहाँ विभवांतर अधिक है, तो यहाँ से इस ओर एक परिणामी स्मॉल विद्युत धारा प्रवाहित होगी जिसके कारण इस धारा मापी में विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा किसी एक दिशा में।
अब मान लेते हैं इसको हमने खिसका करके किसी दूसरी पोजीशन पे रख दिया, जहाँ पे अब जो पोटेंशियल है AX2 यह ज़्यादा हो गया, AX2 का जो विभवांतर है वह ज़्यादा हो गया किससे, E से। तो इस पोजीशन में क्या होगा कि अब जो एक परिणामी करंट का डायरेक्शन EX1 की ओर था, वह अब विक्षेपमापी में या धारामापी में दिशा क्या होगी, विपरीत हो जाएगी, और परिणामी की दिशा X2E हो जाएगी। यानी X1 पोजीशन पे धारा की दिशा क्या है, वह एक दिशा है, और जब हम X2 पे जाते हैं तो वह विपरीत दिशा में हो जाती है। तो इसका मतलब कि X1 और X2 के बीच कोई एक हमें ऐसा पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट पर कोई भी धारा इस X से E की ओर प्रवाहित नहीं होगी, यानी इस धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होगा, वह संतुलन की अवस्था होगी। और उस संतुलन की अवस्था में क्या होगा, उस संतुलन की अवस्था में A से लेकर के X1 तक के बीच, X के बीच जो विभवांतर होगा, यहाँ से यहाँ तक जो विभवांतर होगा वह बराबर हो जाएगा हमारे सेल के विद्युत वाहक बल के। यानी जब धारामापी में हम क्या करेंगे, स्पर्शक को इस वायर A से B तक खिसकाएंगे, एक पोजीशन आएगी जब धारामापी एक दिशा में विस्थापित होगा, दूसरी पोजीशन आएगी जब दूसरी भी दिशा में विस्थापित होगा, लेकिन उनके मिडिल में एक ऐसी पोजीशन आएगी जब धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होगा। वह पोजीशन कब होगी, जब उस बिंदु और A के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, यह बराबर हो जाएगा किसके, सेल के विद्युत वाहक बल के। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस V है यह बराबर हो गया जो हमने सेल लगाया है उसके विद्युत वाहक बल के। तो केवल हम इस विभवांतर की गणना कर लें तो हम इस सेल का विद्युत वाहक बल निकाल लेंगे। अब यह हम कैसे निकालेंगे, V, हमें V निकालना है, और यह क्या है, वायर है, और एकांक लंबाई में जितना विभव पतन होगा, यह जो वायर है इसके एकांक लंबाई में जितना इसका विभव परिवर्तित होगा उसे हम विभव प्रवणता कहते हैं, और विभव प्रवणता को हम K से दिखाते हैं। हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो कुल लंबाई है वह कितनी है, L। तो एकांक लंबाई में विभव पतन कितने का हो रहा है, K का। तो L लंबाई में जितने का विभव पतन होगा वह V का मान हो जाएगा। तो V का मान हम निकाल करके उससे गणना कर सकते हैं कि विद्युत वाहक बल कितना होगा। हम मान लेते हैं कि तार की एकांक लंबाई में जो विभव पतन हो रहा है यानी विभव प्रवणता वह कितनी है, K है। तो जब शून्य विक्षेप की स्थिति आ गई तो उस स्थिति में जो बिंदु था AX यानी A और X, इसके बीच का जो विभवांतर है यही V हमें निकालना है क्योंकि यह विद्युत वाहक बल के बराबर है। तो इसके बीच विभवांतर कितना होगा, एकांक लंबाई की विभव प्रवणता यानी एकांक लंबाई में जो विभव पतन हो रहा है और वायर की लेंथ जितनी है उसको मल्टीप्लाई कर दें तो V बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू L। और शून्य विक्षेप की स्थिति में यही क्या होगा, सेल का विद्युत वाहक बल, यानी E बराबर हम यहाँ से निकाल सकते हैं K इंटू L, जहाँ K क्या है, विभव प्रवणता है, और L वह लेंथ है वायर की जिस पर हमें शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो रही है। तो पोटेंशियोमीटर की सहायता से हम किसी सेल का विद्युत वाहक बल इस प्रकार मेजर कर सकते हैं। साथ ही यह जो वायर हम इतनी अधिक लंबाई का लेते हैं, वह अधिक लंबाई लेने के पीछे जो मेन रीज़न है वह है कि हम इसकी सुग्राहिता को बढ़ा दें, क्योंकि जितना ज़्यादा वायर लंबा होगा उतना ही विभव प्रवणता का मान कम होगा, जिससे यह जो हमारा पोटेंशियोमीटर है वह यह उतना ही ज़्यादा सुग्राही होगा, और जितना ज़्यादा सुग्राही होगा उतना ही हमें इसकी वैल्यू या विद्युत वाहक बल की वैल्यू या पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट मिलेगी। अब अगर इसको हम कंपेयर करें वोल्टमीटर से कि वोल्टमीटर ज़्यादा बेटर है या हमारा विभव मापी ज़्यादा बेटर है मेजर करने के लिए, तो दोनों में कौन ज़्यादा बेटर है, तो दोनों में जो हमारा पोटेंशियोमीटर है विभव मापी यह ज़्यादा बेटर है। क्यों, क्योंकि विभव मापी में जब हम विद्युत वाहक बल की गणना करते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस की मेजर करते हैं तो हम शून्य विक्षेप की स्थिति लेते हैं,
और शून्य विक्षेप की स्थिति लेने पर क्या होगा, जब कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी तो यह एक खुले परिपथ की तरह कार्य करेगा, जिससे ज़्यादा एक्यूरेट हमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल का मान हम निकाल पाते हैं इन कंपेरिजन टू वोल्ट मीटर। तो हम इस प्रकार हम विभवमापी से विद्युत वाहक बल की गणना या पोटेंशियल डिफरेंस की गणना या दो सेलों के विद्युत वाहक बल में कंपेयर इसकी सहायता से कर सकते हैं।